यूसुफ गाजी के गुंडे, मरियम का तबाहशुदा रेस्टोरेंट और एलिफ की आंखों में जलती हुई बदले की आग। अगर आप समझ रहे हैं कि हमराही के एपिसोड 4 में सिर्फ यही सब होने वाला है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस कहानी का असली ट्विस्ट कुछ और ही है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि मरियम के रेस्टोरेंट पर जो हमला हुआ, वो शायद यूसुफ गाजी ने करवाया ही नहीं। जी हाँ, ये एक गहरी और सोची समझी साजिश लगती है। प्रोमो में हमें दिखाया गया कि सयान उन गुंडों को पहचान लेता है और कहता है कि ये उसके बाबा के लोग हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, यूसुफ गाजी जैसा चालाक और ताकतवर इंसान जो खुद कहता है कि दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है, क्या वो इतना छोटा और सीधा हमला करवाएगा? या फिर कोई तीसरी ताकत है जो सयान और उसके बाप के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती है? मुमकिन है कि ये किसी राइवल गैंग का प्लान हो जो जानता है कि सयान की सबसे बड़ी कमजोरी मरियम है। जैसे ही मरियम को सयान की असल पहचान का पता चलेगा, वो उससे दूर हो जाएगी और यही उन दुश्मनों का असल मकसद है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, ये अल्फाज सयान को अंदर से तोड़ देंगे और यहीं से शुरू होगी उसकी अपने ही बाप के खिलाफ बगावत। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक पहलू हॉस्पिटल के उस सीन में छुपा हुआ है जहां सब कुछ बदलने वाला है। जब सयान इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा बंद करके चीखता है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा, तो हर किसी के चेहरे पर खौफ होता है। लेकिन एलिफ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और ठहराव नजर आता है। ये वही पॉइंट है जहां गेम पलट जाता है। असल में एलिफ सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि पूरी गेम कंट्रोल कर रही है। उसका वादा, अब ये लड़ाई मैं खत्म करके ही रहूंगी, इस बात का सबूत है कि वो अब डिफेंसिव नहीं रही, बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव मोड में आ चुकी है। ये भी मुमकिन है कि एलिफ ने चंदा बी का इलाज फौरन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सयान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के जरिए फंसाना चाहती है। वो जानती है कि सयान का गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर वो उसे उकसाए तो सयान कोई ऐसी गलती कर सकता है जिसका अंजाम सीधा जेल हो। एलिफ का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि सयान की पूरी दुनिया को उसी तरह तबाह करना है जैसे उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। बर्बाद तो तुमने मुझे किया था, अब बारी मेरी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि उसके मिशन का ऐलान है। अब सवाल ये उठता है कि चंदा बी आखिर है कौन और उसकी इतनी अहमियत क्यों है? जब उसकी तबीयत खराब होती है तो सयान अपना होश क्यों खो देता है? इसका जवाब भी एक बहुत बड़े राज में छुपा हुआ है। मुमकिन है कि चंदा बी के पास यूसुफ गाजी के खिलाफ ऐसा सबूत हो जो उसकी पूरी सल्तनत को पल भर में गिरा सकता है, और शायद एलिफ को इस बात का अंदाजा हो चुका है। जब सयान उस पर गन पॉइंट करता है और इलाज करने को कहता है, तो एलिफ असल में वक्त का इंतजार कर रही होती है ताकि चंदा बी होश में आए और वो उससे वो राज हासिल कर सके जो यूसुफ गाजी को बर्बाद कर दे। इस लम्हे में सयान को लगता है कि वो सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद एलिफ के बिछाए हुए जाल में फंस चुका होता है। और फिर आता है यूसुफ गाजी का वो खौफनाक इरादा, मुझे वो लड़की हर हाल में खामोश चाहिए। इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि उसका निशाना एलिफ ही है। यूसुफ गाजी समझ चुका है कि एलिफ सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी ताकत के लिए खतरा बन चुकी है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां सयान को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। प्रोमो में जब सयान एलिफ को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं लगता, बल्कि ये एक मजबूरी भी हो सकती है। सयान एलिफ को अपने बाप के जुल्म से बचाने के लिए उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। शायद उसे लगता है कि अगर एलिफ उसकी बीवी बन गई तो यूसुफ गाजी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन एलिफ जैसी स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी लड़की के लिए ये फैसला कभी आसान नहीं होगा। वो झुकने के बजाय टूट जाना पसंद करेगी। इन सब के दरमियान मरियम की हालत भी कहानी को और ज़्यादा इमोशनल बना देती है। उसकी अचानक तबीयत खराब होना सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि कहानी और ज़्यादा गहरी होने वाली है। मुमकिन है कि मरियम किसी सीरियस बीमारी का शिकार हो जिसका स्ट्रेस से सीधा ताल्लुक हो, और एपिसोड 4 के एंड तक उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाए कि सयान को अपनी सारी ताकत और पैसा उसकी जान बचाने पर लगाना पड़े। यहीं पर उसे एहसास होगा कि ताकत से दुनिया तो जीती जा सकती है, लेकिन किसी अपने की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। ये लम्हा सयान के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जहां वो अपने बाप की सोच को रिजेक्ट कर देता है, और यहीं से शुरू होती है असल जंग, बाप और बेटे के दरमियान। एक तरफ एलिफ का इंतकाम, दूसरी तरफ मरियम की जिंदगी, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ सयान। एपिसोड 4 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि पूरी कहानी का रुख बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या सयान एलिफ को बचाता है, या फिर एलिफ ही उसे ऐसी आग में ढकेल देती है जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है।